गाइस, मैं अजीत पटेल आप सबका सीपीएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने इनइक्वालिटी रीजनिंग की इनइक्वालिटी पढ़ी थी। फर्स्ट वीडियो वो इनइक्वालिटी का था। जिन लोगों ने भी लास्ट लेक्चर व्यू नहीं किया, सबसे पहले वो जाकर व्यू करें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। और ये सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है वो दोबारा से कवर कर सकूं। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनइक्वालिटी का। तो देखिए, साइंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं क्लोज गेट, इसको बोलते हैं ओपन गेट, इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये साइंस जो है हमारी इक्वालिटी में यूज होंगे। यही साइंस के ऊपर सारा इक्वालिटी बेस्ड है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊँगा, जो लास्ट में कराया था मैंने, तो वो ये क्वेश्चंस में लेके आया हूँ जो कि आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और उस पर डायरेक्ट चलते हैं। हमें कहा गया है कि ए इज ग्रेटर देन सी। ए जो है वो सी से बड़ा है। कहने का मतलब है कि ए सी तक पहुंच रहा है। ए जो है वो हमारा सी तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जहां से भी गेट ओपन होगा वहां से हम एंट्री करेंगे। इट इज अवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम जहां से भी गेट ओपन होगा वहां से हम एंट्री करेंगे। तो हम देखिए ए से एंट्री करना शुरू करते हैं। और दूसरा हमारा स्टेप होगा कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना, कि हम सी तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। सेकंड स्टेप है डेस्टिनेशन तक पहुंचना। फर्स्ट स्टेप है एंट्री करना ओपन गेट से, सेकंड स्टेप है डेस्टिनेशन तक पहुंचना। तो देखिए, मैं ए से सी तक पहली बार में पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि ये साइन जो है हमारा ग्रेटर का, ये हमारे साथ है, ठीक है। दोनों साइन मैच कर रहे हैं, बट क्या इक्वल टू हमारे साथ यहाँ है? नहीं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, मैंने आपको बताया था ये साइन जहां भी होगा, ये ग्रेटर देन का जो साइन होता है, खुला हुआ जो साइन होता है, ओपन वाले की बात कर रहा हूं मैं। ये जो साइन होता है, ये जहां भी होगा, ये साइन कहीं ना कहीं बीच में आपका होना चाहिए, तो ये इनइक्वालिटी आपकी सही होती, अन्यथा नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए कई नंबर्स मुझे दिए गए हैं और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे लिखा होता a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन c, और यहाँ सब ऐसे लगा होता और यहाँ ये कंक्लूजन दिया होता कि a इज ग्रेटर देन c, तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस पाथ में जा रहे हैं। ए से बी तक पहुंच गए, ओपन है गेट। बी से डी तक पहुंच गए, ओपन है गेट। डी से सी तक पहुंच गए। इट मींस देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि हमें ओपन गेट से घुसना है, जहां से गेट ओपन है। तो क्या हुआ, हम वहां से घुस रहे हैं। तो ए से सी में घुस रहे हैं हम, ए से सी तक पहुंच गए। उसके बाद हमें देखना है कि हम ए से सी तक पहुंच रहे हैं और ये जो साइन है, क्या ये साइन इस पाथ के बीच में हमें मिल रहा है? अगर ये साइन मिल रहा है तो ये इक्वालिटी सही है, अन्यथा नहीं। तो देखिए, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में है, ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है। इट मींस यहाँ पर हमें ये साइन मिल रहा है। जब ये यहाँ पर हमें साइन मिल रहा है, इसका मतलब ये इक्वालिटी सही है। अगर यहाँ भी इक्वल टू होता तो ये इक्वालिटी गलत होती। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जहां भी ये साइन होगा, आपको आपकी इक्वालिटी के बीच में सिंपल ये साइन एक होना चाहिए विदाउट इक्वल्स टू, तो आपकी इक्वालिटी फॉलो करेगी।
बिना कुछ देखे आप उसको सही कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन था। सेकंड देखते हैं हम, टी सी तक पहुंच रहा है, तो कहने का मतलब है कि टी इज ग्रेटर देन सी, और वी कैन से दैट टी सी तक पहुंच रहा है। तो हम टी की बात कर लेते हैं। टी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए मैंने कहा था जहां से ओपन होता है वहां से चलना शुरू करते हैं, तो टी एम तक, एम से सी तक, ठीक है। तो ये सारे गेट्स ओपन है, इसका मतलब पहला स्टेप हमारा था कि ओपन गेट से चलना शुरू करना है, हमने ओपन गेट से चलना शुरू किया। सेकंड स्टेप था कि क्या हम पाथ फॉलो कर रहे हैं, हम पूरा कंप्लीट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, टी से सी तक हम पहुंच रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या ये साइन बीच में है, बिल्कुल पहली बार में हमें साइन मिल गया, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बेसिक सही, ये एक साइन हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये सही, ठीक है। पाथ फॉलो कर रहा है तब, अगर पाथ इनकम्प्लीट है तो इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें होगा फॉलोस कंक्लूजन, जो कि सेकंड कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है हमारा n इज ग्रेटर देन c, इज n c तक पहुंच रहा है। ओपन गेट से चलना शुरू करते हैं n से, ठीक है, n a तक पहुंच रहा है, ओपन है गेट, यहाँ भी गेट ओपन है, a से c तक पहुंच रहे हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं और ओपन गेट से चलना शुरू किया, 2 स्टेप फॉलो हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप है, क्या ये साइन हमें मिल रहा है या नहीं। जी बिल्कुल मिल रहा है, पहले ही स्टेप में हमें ये साइन मिल गया, इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, एल ए तक पहुंच रहा है, ये कंक्लूजन है इनका, ठीक है। हम कंक्लूजन दिया हुआ है इनका और हम देखते हैं कि ये फॉलो करेगा या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम एल, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में नहीं कराया था। इन क्वेश्चंस में क्या है, 3 हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन टू अस। तो ये हो गया आपका एक पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा और ठीक है। तो इन तीनों को आपको मिक्स करना है, वो आप कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप एल से पी तक पहुंच गए, ठीक है, एल से पी तक पहुंच गए। अब पी देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में पी है, ठीक है। हम पी से एन तक पहुंच गए, ओपन है, इक्वल है, मतलब ये इससे जा सकता है। एल से पी तक पहुंचे हैं, पी से एन तक पहुंचे हैं, हम देखते हैं एन का एन यहाँ, हम एन से ए तक पहुंचे, ठीक है। इसका मतलब हमारा पाथ फॉलो हो रहा है, हम एल से पी तक पहुंच रहे हैं, पी से एन तक पहुंच रहे हैं और एन से ए तक पहुंच रहे हैं। इट मीन्स our path is complete and we are entering from open gate, ठीक है। हम ओपन गेट से एंटर किए हैं और हमारा पाथ फॉलो कर रहा है, हम ये तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये साइन है, देखिए यहाँ पर हम पी से एल से पी तक पहुंच गए, बट हमारे पास इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। पी से एन तक पहुंच गए बट इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर का साइन अभी तक नहीं आया। फिर n से a तक पहुंच गए हैं और यहाँ हमें साइन मिल गया ग्रेटर का, इट मींस ये फॉलो करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ, आपका थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास के इक्वल्स टू एल, के जो है वो एल के बराबर है, ये कह रहा है। देखिए के, हम के से चलना शुरू कर देते हैं, के से एन पहुंचे, ठीक है, एन से एल। अब देखिए एन से एल तो हम पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्लोज गेट है और क्लोज गेट में हम एंटर नहीं हो सकते, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और 2 जहां अपोजिट साइन आ जाते हैं, इस तरह के जहां भी साइन आ जाएंगे, वो इनइक्वालिटी कभी भी फॉलो नहीं करेगी, कभी भी फॉलो नहीं करेगी। अब देखिए के से एम में हम एंटर हुए और एम से एल में हमें एंटर होना है, तो क्या हम एंटर हो सकते हैं, गेट बंद है,
जब गेट ही बंद है तो यहाँ इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करेगी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। K is greater than or equals to S, ठीक है, K A से बड़ा भी है और बराबर भी है। देखिए K से चलना शुरू करते हैं। K से M तक पहुंच गया, हम ओपन है गेट। M से E तक पहुंच गया, ओपन है गेट। अब क्या P से हम S तक पहुंच सकते हैं? गेट क्लोज है, देखिए गेट आपका क्लोज है। तो जब भी मैंने कहा ये जो दो साइन आएंगे ये कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, इट मींस ये फॉलो नहीं करेंगे। ये जो केस है, इस केस में आपको अगर ये साइन हर जगह मिल रहा है, अगर आपका पाथ कंप्लीट हो रहा है और ये साइन, ये पूरा साइन आपको मिल रहा है हर जगह पर, इट मींस तभी ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगी, अदरवाइज ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगी ही नहीं। अगर एक भी साइन इनमें से हटा, इट मींस इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगी आपकी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जहां भी ये साइन आपको मिलेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी के कंक्लूजन में जहां भी आपको ये साइन मिलेगा, वहां आप ये देखेंगे कि एक भी जगह अगर ये साइन फॉलो नहीं कर रहा है पाथ कंप्लीट होने के बाद, तो ये इनइक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको देखिए इनको और एक तरह से बनाना बताता हूं मैं आपको, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। मैं ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चन रब कर देता हूं। अगर आपको ये सारे स्टेटमेंट्स अटैच करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी होती है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताऊं कैसे करना है। आपने स्टेटमेंट लिखना है, देखिए P आपका N यहाँ है, ठीक है। आप इसके नीचे N लिख सकते हैं, इसी को फॉलो कर रहा है। या आप अगर ऐसा ना चाहें, देखिए एंड P, ये आपका स्टेटमेंट बन गया। अगर आपको इस तरह से अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है और आप फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो आप इन स्टेटमेंट्स को जोड़ सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ भी आप, अगर मैं आपको कहूँ कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, मान लीजिए मैंने आपको ये कंक्लूजन दे दिया। अब ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं, मैंने क्या बताया आपको, अगर ये साइन आपके पास है, अगर ये साइन आपके पास है तो ये साइन थ्रू आउट द पाथ आपके पास रहना चाहिए। अगर एक भी जगह ये साइन छूटा, इसका मतलब नहीं ये इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करेगी। देखिए हम चलते हैं, मैंने कहा था हम ओपन गेट से एंटर करेंगे, n से a में एंटर कर, n से a में एंटर कर रहे हैं, c तक तो पहुंचना छोड़ दीजिए। m से a में हमने एंटर किया और ये हमने देख लिया कि हमारे पास ये साइन नहीं है, सिर्फ ये साइन है, इसका मतलब इनइक्वालिटी फॉलो करेगी नहीं, सी तक हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक भी जगह ये साइन छूटा, इसका मतलब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से आप इनइक्वालिटी को गलत कर सकते हैं। और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आइदर और के केसेस मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Let's move to the next questions.
अभी मैंने कहा आपसे अब हम आइदर और के केसेस पढ़ेंगे। आइदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इन केसेस में, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। सबसे पहले तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हम ये केस लेते हैं। देखिए मैंने ये क्यों लिया है, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स आपको इसमें क्या फॉलो करने हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम। आइदर और के केसेस में जो भी दो हमें कंक्लूजन दिए होंगे उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला है। ठीक है, आप अगर ये सेम नहीं है तो आइदर और का केस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज है साइन जो होंगे वो दोनों के मिक्स करने पड़ेंगे और फिर हम इक्वलिटी को देखेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात हम देखेंगे एलिमेंट्स सेम है या नहीं है। तो मैं दोनों में एलिमेंट्स सेम है। इन दोनों एलिमेंट्स को हम सबसे पहले जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड कंक्लूजन निकल के आएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये कंक्लूजन सही है या नहीं। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, ये कब सही होगा जब ये साइन हमें मिलेगा लास्ट तक पहुंचने के बाद। तो हमारे पास कंप्लीट हुआ है और यही साइन है। इट मींस अगर ये कंप्लीट होता है देन जो कंक्लूजन होगा वो हमारा होगा आइदर इफ। सेकंड थिंग, मान लीजिए अगर ये फॉलो नहीं करता है, मैंने आपसे कह दिया कि ये यहाँ पर साइन है, ये कंक्लूजन हमारा ये है। अब ये साइन हमारा फॉलो करेगा या नहीं ये हमें चेक करना है। अगर ये सही है, अगर ये फॉलो कर रहा है तो आइदर और का केस है, अदरवाइज नहीं। ये हम यहाँ से ए तक आए और हमने देख लिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आइदर और का केस नहीं है। अब हम इन दोनों को अलग अलग चेक करते हैं। देखिए इसको मैंने चेक किया, L इज ग्रेटर देन ए, L इज ग्रेटर देन ए, L ए तक पहुंच रहा है और हमारे पास ये साइन मिल रहा है हमको। ठीक है, ये सही है। L ए के बराबर है, L ए के बराबर नहीं है, बड़ा है। ठीक है, ये फॉलो, तो इसमें क्या होगा, फॉलोज कंक्लूजन। ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा।
देखिए अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है L इज ग्रेटर देन A, कभी आएगा नहीं, आप लोगों की सहमति के लिए बता रहा हूं मैं, और A इज ग्रेटर देन, तो सिंपल सी बात है, दोनों साइड्स अपोजिट हैं, इसका मतलब कोई एक ही कंक्लूजन इसमें फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है, ए ग्रेटर से बड़ा नहीं है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैंने ये आपको बता दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि अगर दोनों साइंस दिए हो, तो दोनों साइंस कभी भी नहीं दिए होंगे, एक इक्वल टू का दिया होगा, एक ग्रेटर देन या लेस देन दिया होगा। तो मैं आपको और क्वेश्चंस करा देता हूँ इसमें। देखिए इस तरह का हमारे पास दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो ये डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको कि इसको बनाएं कैसे, एलिमेंट्स को कैसे जोड़ें। तो मैंने आपको बताया है सिंपल वे, जैसे आप एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं। सी ई, और देखिए यहां पर कैसे जोड़ना है, इसी एलिमेंट को आप नीचे लिख लीजिए और इस तरह से लिखिए। ये तो आप नहीं लिख सकते, इसको आप ऊपर लिखिए। आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि f इज ग्रेटर देन e, तो बात आप ये फॉलो करेंगे। f से चलना शुरू करेंगे, f e से ग्रेटर है, e d से ग्रेटर है, ठीक है, f इज ग्रेटर देन e। अगर यहाँ पर d भी लिख देते हैं हम तो भी सही है, क्योंकि हमें ये चलते साइन मिल गया और हमारा पाथ कंप्लीट हो रहा है और हमें साइन मिल रहा है, ठीक है। मैं कह देता हूं यहाँ L इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, L से C पाथ देखते हैं पहले कि C तक हम पहुंच रहे हैं या नहीं। L से A पहुंचे, A से C, पाथ कंप्लीट हो रहा है। पाथ के बीच में क्या यही साइन है? अगर ये टोटल साइन, ये दो साइंस आ रहे हैं हमारे पाथ के बीच, और दोनों साइन अगर सेम है, यही साइन है, तो ये सही है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर ये साइन अकेला है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये केसेस समझ में आ गए होंगे। किस तरह से आपको बनाने हैं। अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हों तो आपको किस तरह से इन स्टेटमेंट्स को जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और आई थिंक आपको कंप्लीट आ गया होगा। अगर मैं इसमें दे देता हूँ ग्रेटर देन सी, और मैं यहाँ इक्वल्स टू लगा देता हूँ। तो देखिए
मैंने कहा था आपसे दोनों अगर सेम है, दोनों तरफ अगर एलिमेंट सेम है तो वो आइदर और का केस होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दोनों तरफ एलिमेंट्स आपके सेम है तो इनको हम जोड़ लेते हैं दोनों के। ठीक है, साइंस को हमने जोड़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगी या नहीं। अगर ये इनइक्वालिटी हमारी फॉलो करती है इट मींस इट इज अ आइदर और केस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो हम एल से ए गए, ए से सी गए, इट मींस हम पाथ तक पहुंच रहे हैं, कंप्लीट सी तक पाथ हमारा कंप्लीट हो रहा है। और सी तक पाथ कंप्लीट होने के बाद क्या ये हर पाथ में हर एलिमेंट के बीच में यही साइन है या नहीं। देखिए यहाँ भी ये साइन है, यहाँ भी ये साइन है, इसका मतलब ये फॉलो हो रहा है और ये हमारा आइदर और का केस है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, आइदर और का केस समझ में आ गया होगा। ये सारे जितने भी केसेस हैं, ये जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये सारे एसबीआई या आईबीपीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, 2 स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड कंक्लूजन सही है या थर्ड कंक्लूजन सही है या तीनों सही है, 2 सही है। जिस तरह से भी दिया होगा आपको उस तरह से आपको फॉलो करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आइदर और का जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इनइक्वालिटी की थर्ड और लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आइदर और के और केसेस देखेंगे, जितने भी केसेस हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए आइदर और का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो आइदर और का केस है ही नहीं, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं है। यहाँ सी और डी है और यहाँ सी और ई है, लेकिन यहाँ जो ई है वो आप ध्यान से देखिए, क्या वो डी के बराबर नहीं है? क्या हम ई को डी नहीं लिख सकते? क्या मैं ई को डी नहीं लिख सकता? क्या ये आइदर और का केस बन गया या नहीं बन गया? तो देखिए C is greater than equals to D, C is greater than D, not C is greater than equals to D। मतलब ये साइन फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। C is greater than D ये फॉलो कर रहा है और C equals to ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए कंक्लूजन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है और ये आइदर और नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन होता तो ये आइदर और का केस बनता। तो इस तरह से भी केसेस होते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आइदर और के कुछ केसेस और हैं वो मैं लेके आऊँगा। बने रहिएगा हमारे साथ। इनइक्वालिटी की लास्ट क्लास में जो भी कंफ्यूजन होगा, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं सारा क्लियर कर दूंगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है इनइक्वालिटी से रिलेटेड और वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं ये थर्ड वीडियो में वो सॉल्व करवा दूंगा।